प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको जो है ना प्यारे बच्चों टोटल 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है सारा कंप्लीट कराएंगे। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट में यही क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, विषय कोड वगैरह आप लोगों को जो है प्यारे बच्चों अलग अलग रहेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और सेट कोड जो है अभी ए का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, बट ए टू जेड कोई भी सेट कोड आपको मिल सकता है, सब में क्वेश्चन सेम रहेगा। तो वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है, बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाना होता है। टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। एक चीज़ मैं पहले ही बोल दूँ, आप लोग जो है ना इस चैनल पर पहली बार अगर आया तो इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, और आपको इस नंबर पर 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 चाहे आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो लिख करके भेजना। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन उसी में मिलेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक टाइम टेबल बता देता हूँ। साइंस वाले बच्चों का शाम में 7:30 पे इसी चैनल पे क्लास होता है, और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 पे डेली इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए, बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, सेशन खंड अ में जो बोलेगा ना, इसमें 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव है। आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस काव्यग्रह का अंश है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नोट करना है, कामायनी का। कामायनी का ऑप्शन नंबर पहला का सी आपको नोट करना है। 2 नंबर है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ करके कौन कवित्री जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन डी होगा, यह होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला गया है 3 नंबर की, तेज तम अंश पर कन्हा जिमी कंस पर, यो जो ना मच्छय वंश पर से शिवराज है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो 3 का याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा कवित्त से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूषण ने किस रस को जो है ना प्रमुखता दी है। तो बिल्कुल 4 का ऑप्शन आपको बी नंबर नोट करना है, वीर के रस। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। तो 5 का ऑप्शन ये होगा जातीय महाकवि। ऑप्शन ये नोट कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन 5 का। 6 नंबर की मौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो मौ बोल कर देख लीजिए, मौ। आपका होठ जो है ना ये सटेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको याद रखना है 7 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, पृथ्वी प्लस इस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए, बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है 8 नंबर, ये बोला कि बताइए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो 8 का ऑप्शन नंबर आपको जो है डी नंबर नोट करना है, परीक्षा शब्द बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बनारसी शब्द का संज्ञा क्या है। तो 9 का ऑप्शन ए नोट करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनारसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नगर शब्द क्या है। तो नगर शब्द जो होगा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पुल्लिंग शब्द ये हो जाएगा। इसका पीडीएफ में बता दिया हूँ कहाँ मिलेगा, उस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ले लेना। चलो, 11 नंबर है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर नोट करना है, ये 2 प्रकार का होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर पूछा गया आप लोगों से, तीर से वाघ को मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है। तो याद रखना है 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, करण कारक का ये उदाहरण जो है ना हो जाएगा। 13 है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का ये उदाहरण होगा। तो 13 का याद रखना है, ऑप्शन ए होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। 14 है कि सावधान कौन सा विश्लेषण होगा। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि परिमाण बोधक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए, बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15 की क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर नोट करना है, 2 भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी नोट करना, भविष्यति काल का। 17 है कि पगड़ी शब्द क्या है। तो याद रखिएगा पगड़ी जो शब्द है या देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ये आपको नोट कर लेना है। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 18 की, जिन शब्दों में के खंड में सार्थक ना उन्हें क्या कहेंगे। तो 18 का बिल्कुल ऑप्शन बी नोट करना है, रूट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि विनय शब्द में क्या उपसर्ग है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट करना है वी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी नोट करना है अना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किस सब्जेक्ट का और आपको क्लास करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 21 का आपको नोट करना है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ममेरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यथाशीघ्र शब्द में कौन समास है, तो 22 नंबर का ऑप्शन बी नोट करना है अव्ययी भाव समास। और 23 है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है 23 नंबर का सी नंबर करेगा 3 प्रकार की ये हो जाती है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ये बोला गया जो ना हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी जो है ना निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण होगा, तो 24 का नोट करना है डी नंबर सरल वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो 25 का ऑप्शन होगा यह कहना आपकी गलती है, ऑप्शन ए नंबर आपको नोट करना है। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए अलंग अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा, अतरंग शब्द का, तो 26 का नोट करना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो ना वही रंग यानी ऑप्शन आपको बी नोट करना है। 27 है कि जिसके समान द्वितीय कोई ना हो उसके लिए एक शब्द जो है ना क्या बनेगा, तो याद रखना है 27 का आंसर की सी होगा अद्वितीय। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 28 की, तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो आपको याद रखना है 28 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है डी होगा ईर्ष्या से जो ना ईर्ष्या से व्याकुल होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की, तो बोला गया और जो ना अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, अश्व का पर्यायवाची आपको याद रखना है बिल्कुल ये जो है ना ऑप्शन हो जाएगा कितना, तो बिल्कुल ये नंबर यानी कि तुरंग, ऑप्शन ए नोट कर लेना। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो देखिए 30 नंबर जो आपसे यहाँ पर पूछा गया, बोला गया उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, इस या किस कारक का उदाहरण होगा, तो याद रखना है 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा मिश्र वाक्य का, यानी कि दो व्यक्तियों की बात इसमें मिश्र की गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला अधिनायक शीर्षक कविता में कविता संग्रह किस कविता संग्रह से ली गई है, तो 31 नंबर का आपको नोट करना है डी नंबर यह जगह आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ की क्या किसमें लिखी गई है ये बोली, तो 32 का नोट करना है ऑप्शन ए यानी कि ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की, तो भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हो जाएगा सरदार किशन सिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में की वार का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें जो है ना रामचरितमानस में किनके क्रोध की रूपी वाद का याद आई, तो याद रखिएगा जो है 34 का आंसर की हो जाएगा सी नंबर यानी कि केकेई के। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए 35 है कि ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर नोट कर लेना है, ये हो जाएगा भरहुआ मधुबन और भिट्टी रहवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि राकेश मोहन किस आंदोलन के प्रमुख साक्षात्कार थे, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि नई कहानी के आंदोलन। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो देखिए 37 का आंसर की हो जाएगा बी नंबर नोट करना है दीनू कुमार का। क्वेश्चन नंबर 38 है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा नामवर सिंह, आपको ऑप्शन सी नंबर नोट कर लेना है। 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, तो आप 39 का नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी कि प्रबंध काव्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 40 है जूटन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन आपको नोट करना है ए नंबर यानी कि कलीराम। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा, सौभाग्य यानी कि दुर्भाग्य कह सकते हो, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल 41 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 42 नंबर की पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा जो ना अर्धांगिनी, ऑप्शन सी नोट करना है। 43 से हमारे जवानों को देख करके दुश्मन भागे या किस प्रकार का वाक्य होगा, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि सरल वाक्य नॉर्मल वाक्य बोला गया। क्वेश्चन नंबर 44 से कहा जा सकता है कौन प्रबंध है, देखिए कहा जा सकता है किस प्रकार का प्रबंध हो सकता है, तो क्रिया प्रबंध, ऑप्शन डी नंबर आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 45 नंबर बोला गया
चतुर्भुज शब्द में कौन समास होगा, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए नोट करना है, द्विगु समास हो जाएगा। 46 नंबर की विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नोट करना है, विकसित। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, तो बोला गया संज्ञा, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला गया कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहा जाता है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्धति, मतलब कि जो ना तदति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 48 नंबर, यो रो लो वह कौन सा व्यंजन होगा, तो 48 का करेक्ट आंसर सी होगा, अंथाष्ट व्यंजन। बात करें 49 नंबर का, तो हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या टोटल 5 है, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। 50 है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लेना, दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी हैं, तो 51 का करेक्ट आंसर ये होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इबादत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह की रचना किसने किया है, तो याद रखिएगा 52 का राइट आंसर और 52 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा। बात कर ले 53 नंबर की, गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं, तो याद रखिएगा 53 का करेक्ट आंसर सी होगा, पंच परमेश्वर खो गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन बोला गया, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था, तो याद रखिएगा 54 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सड़क सींच रहा है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 55 है कि सर्कस का जो ना प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपको नोट करना है 10 कोस दूर। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 56 नंबर बोला गया प्यारे बच्चों, ये बोला गया आपसे अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रह करके स्वतंत्र लेखन किया था, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट करेंगे तो ये बिल्कुल जो है यह बिल्कुल आपको नोट करना है। 56 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आप लोगों को जो है बी नंबर नोट कर लेना, दिल्ली में रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, भिलाई छत्तीसपुर। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर बोला गया कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, तो 58 का करेक्ट आंसर आपको नोट करना है, ऑप्शन डी यानी कि रघुवीर सहाय का। बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 59 की, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के सौसंग्रह में आए, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा जो है ना ए नंबर, यानी कि अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 60 का, तो नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, या पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उषा कविता से ली गई है। 61 की सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी नोट करिएगा, ब्रजभाषा का। 62 की गीतावली किसकी रचना है, तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तुलसीदास का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 63 बोला गया आप लोगों से, नाबादास किसके समकालीन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को नोट करना है, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन 63 का ए नंबर, यानी कि तुलसीदास जी का। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 64 नंबर बोला गया कि हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को 64 का जो नोट करना है ना, ये हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गद्य कविता। अगली क्वेश्चन नंबर 65 की, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन आपको बी नंबर नोट करना है, कृष्ण को माना है। क्वेश्चन नंबर 66 की, शिवा जो ना वावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का वखान किया गया है, तो 66 का ऑप्शन नंबर नोट करना है, सी करेक्ट होगा, लगभग 52। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो 67 नंबर बोला गया, झरना शीर्षक जो ना काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर, यानी नोट करना जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो 68 का ऑप्शन नंबर ये नोट करना है, ये हो जाएगा कार दुर्घटना में, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 69 की, तो परमेश्वर बहादुर जो ना शमशेर बहादुर सिंह का ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो इसका करेक्ट आंसर आपको नोट करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1978 में
उन्होंने किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, ये आपसे बोला जा रहा है क्या, तो बोला गया कि नील नदी अमेजोन और मिसौरी में वेदना से गाती हुई बाती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक तो यह किस कविता की पंक्ति है, तो आप याद रखिएगा 17 का ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा जन जन का एक चेहरा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो याद रखना है 71 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिल्कुल हो जाएगा तत्व। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर बोला गया आप लोगों से, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहा जाता है, तो 72 का करेक्ट आंसर सी नोट करना है, द्रव्यवाचक। क्वेश्चन नंबर 73 है कि शिक्षा शब्द का क्या है, तो शिक्षा जो शब्द है ये एक प्रकार का हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। 74 है कि भिक्षा शब्द क्या है प्यारे बच्चों, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि तत्सम हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 75 की, तो पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 75 का ऑप्शन नंबर आपको बी नोट करना है, यानी कि पाठिका। क्वेश्चन नंबर 76 की कक्षा शब्द क्या है, तो याद रखिएगा 76 का ऑप्शन ए होगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 की बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नोट करना है, अपादान कारक का। बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, बोला गया देश विदेश शब्द में कौन समास है, तो याद रखिएगा देश विदेश इसके बीच में जो है ना लगा है कौन सा चिन्ह, तो बिल्कुल यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है बीच में ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा राइट आंसर जो होगा 78 का ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, द्वंद्व समास होगा, दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर जो 79 नंबर है कि बोला कोसों दूर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको नोट करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 80 की जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 80 का ऑप्शन नंबर आपको ए नोट करना है, अभिनेत्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो 81 का ऑप्शन आपको बी नोट करना है, मल्ल्य जी का। क्वेश्चन नंबर 82 त्रिक्ष शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी के कितने साल के हैं, तो याद रखिएगा 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर नोट कर लेना है, लगभग 55 साल के। क्वेश्चन नंबर जो ना 83 है कि CW लीड वेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप दिखते हैं, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जय कृष्ण मूर्ति में। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 84 की, तो बोला गया शिक्षा शीर्षक पाठ्य के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे जब स्वतंत्र होना चाहिए, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि 1870 से 1890 के बीच गाई डी मोसापा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लगभग 300। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 86 नंबर कलर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो 86 का आंसर की नोट करना है, बिल्कुल सी करेक्ट होगा, यानी कि निजी कमरे की ओर जाने के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको नोट करना है ए नंबर, यानी कि हेनरी रोपेज हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 88 की, तो बोला गया 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्वेष कैसे हुआ, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी नोट करना है, रोमांटिक उत्थान के साथ, ऑप्शन बी होगा। 89 नंबर की ओम प्रकाश वाल्मीकि ने को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो याद रखना है 79 नंबर का और राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1993 में। आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर 90 नंबर बोला जा रहा है, ये बोला क्या गया, बोला गया कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मोहन राकेश जी। अगले क्वेश्चन में 91 कि चंद्र शर्मा गुरेली किसके अभिभावक बनकर के मोयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोट करना है आपका खेतरी हो जाएगा, खेतरी के नाबालिग राजा राजा जयसिंह के, यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी आपको नोट करना। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले जो है ना इसका PDF के रूप में आंसर की कहाँ मिलेगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ, और भी जो सब्जेक्ट है उसका, उसके बाद मैं आपको जो है सारे क्वेश्चन का उत्तर कंटिन्यू बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने फोन में जो है गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए, पहले सीख लीजिए फिर जाकर के कर लीजिए। बच्चों यदि आप लोग आंसर की वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे जो है ना आप लोग क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आना है, मिठुन स्टडी सेंटर जो है आप लोगों को आकर के एक बार सर्च करना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन आप लोगों को करके नीचे चले आना है। नीचे
देखिएगा तो आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आना है नीचे, एक सेकंड देख लीजिए, ये रहा क्लास 12 का सेशन, ठीक है। और इसी सेशन में अपडेट किया जाएगा क्लास 12 के लिए और सब्जेक्ट का जो फाइनल एग्जाम आपका होगा 2025 में, उसके लिए। तो यहाँ पर आपको आना है, चेकआउट करते रहना। फिलहाल अभी मंथली एग्जाम जो आपका चलता है, इसी सेशन में सारा पेपर मिलता है और इसी सेशन में कुछ ही दिन में अपडेट हो जाएगा। तो आपको मैं क्लास डेली करते रहना, मैं आपको बताते रहूँगा। तो आकर के यहाँ से आप लोग चेकआउट करके जो है डाउनलोड कर लें। एक बार आकर के आप देख लो, अगर अपडेट किया होगा तो आकर के आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो 92 नंबर का आप लोग नोट करेंगे। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत। ऑप्शन बढ़िया बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी जो ना सिगड़ी में कोले दाल। तो याद रखिएगा 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 94 बोला, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो याद रखिएगा 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का नाम क्या था। तो याद रखिएगा 95 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि बाउल। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए 96 की अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर वी होगा, निबंध में। क्वेश्चन नंबर 97 की बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद बादशाहयान ने कौन सा नाटक लिखा था। तो याद रखिएगा 97 का ऑप्शन सी होगा, इंद्र सभा का। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 98 नंबर क्वेश्चन बोला गया, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल डी होगा, यानी कि दही जमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 की भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1960 को। ऑप्शन नंबर ये नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 100 की प्रेम की पेड़ के कवि कौन है। तो याद रखिएगा राइट आंसर डी होगा। तो आप लोगों को बताना है कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया, और नेक्स्ट क्लास के लिए जरूर तैयारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।